एमपी के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले पर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर रहा था, लेकिन किसी के आ जाने से और आपकी वीडियो को बंद करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था नीचे, इसको जूम करिए। ये यहाँ पर सोनभद्र है, उसके बाद नंबर 1 जिला, उसके बाद नंबर 2 मिर्जापुर, नंबर 3 इलाहाबाद, इलाहाबाद से सटा चित्रकूट है, चित्रकूट से के बगल जो है आपका बांदा है, बांदा के बाद महोबा आला उदल का रीजन है। और उसके बाद यहाँ पर महोबा में उज्ज्वला 2.0 का अभी हाल ही में उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। और उसके बाद यहाँ पर ये है झांसी, झांसी के नीचे यहाँ पर ललितपुर है। ये आपका और जो होता है खनिज संसाधनों में सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर झांसी छोड़कर ऊपर आएगी, ये जालौन है। यहाँ पर छीमी वगैरह जो है बेसमयी छीमी हमेशा यहाँ पर तैयार किया जाता है बिना मौसम के। उसके बाद यहाँ पर औरैया है और इटावा है। तो 1 जनपद, 2 जनपद, 3 जनपद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सोनभद्र 11। ठीक है, ये सोनभद्र 11। तो 11 जनपद जो है एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगरा और मथुरा, ये दो जो है ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा और मथुरा ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, जबकि सबसे अधिक वर्षा जो होती है गोरखपुर में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। आगरा में आपको पता होगा कि यहाँ के पेठे काफ़ी मशहूर हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ अब हरियाणा से जो सीमा साझा करने वाले हैं जनपद हैं, उसमें अलीगढ़ 1 नंबर पे आता है और दूसरे पर आपका बुलंदशहर है। आपको बता दें कि ये मेरठ पहले जो हुआ करता था, गाजियाबाद और मेरठ दोनों एक ही जनपद में आते आते थे। ठीक है, गाजियाबाद और जनपद मेरठ की एक तहसील थी गाजियाबाद, लेकिन जब इसका बाद में विखंडन हुआ तो गाजियाबाद को अलग जिला बनाया गया एनडी तिवारी के समय में। एनडी तिवारी जी जो हैं, नेहरू जी के जन्म दिवस के उत्सव पर गाजियाबाद का जो है एक नया जिला बनाए और उसके बाद यहाँ पर मेरठ चला हुआ गाजियाबाद। फिर उसके बाद गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ रीजन को तोड़ करके गौतम बुद्ध नगर बनाया गया। ठीक है, गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ रीजनों को तोड़ करके गौतम बुद्ध नगर बसाया गया और यहाँ पर तीसरा जनपद जो हुआ वो गौतम बुद्ध नगर हुआ। तो यहाँ पर अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ पर बागपत, मेरठ और बागपत। आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर और मेरठ से अलग हुआ है बागपत। तो मेरठ और बागपत और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद का ये जो पूर्वी जिला है ये पूरब में, ये गाजियाबाद का पश्चिम है, ये गाजियाबाद का पूरब है, ये ऊपर वाला उत्तर, ये होगा दक्षिण। तो गाजियाबाद के पूर्व में एक जिला अलग करके काट के बनाया गया था, जो कि ये 2011 के आसपास हापुड़ नाम का जनपद है। ठीक है, तो ये एक जनपद और अलग से बनाया गया हापुड़, जो कि गाजियाबाद से के पूर्व में है। इसी कारण जो है गाजियाबाद सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला और सबसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला उभर करके सामने आया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेरठ में जो क्रिकेट के बल्ले हैं सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रिकेट के जो बल्ले वगैरह हैं मेरठ में ही बनाए जाते हैं लकड़ी की। और यहाँ पर मेरठ में एक वो यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, मे भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है यहीं पर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले जनपद। इधर मैंने उत्तराखंड के साथ बताया था, नेपाल के भी साथ बताया था और आपका बिहार और झारखंड के साथ भी। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र ही सीमा साझा करता है जनपद, और कोई नहीं करता है। ठीक है, और झारखंड के साथ ये जो है आपके चंदौली और गाजीपुर 2 जनपद में भी जो है साझा करते हैं झारखंड के साथ। ठीक है, नहीं, शायद झारखंड भी नहीं, सोनभद्र ही झारखंड के साथ जो है सीमा साझा करता है और कोई जनपद नहीं साझा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ एक ही यही सोनभद्र ही सीमा साझा करता है। ठीक, तो ये है, ये देखिए सोनभद्र यहाँ पर एक ही है। राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले 2 जिले जो हैं
ये है जनपद है आगरा और मथुरा। ठीक है, ये हरियाणा के साथ मथुरा भी इसी में साझा करता है और राजस्थान के साथ भी। और राजस्थान के भरतपुर और अलवर वाले जिले के रीजन में जो है ये दोनों, आगरा जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा से साझा करने वाले जनपद कौन कौन से, तो 6 जनपद हैं। सबसे ऊपर आपको मैंने सहारनपुर दिखाया था, उसके नीचे आपको शामली बताया था जो कि एनसीआर रीजन में है। उसके बाद उसके नीचे बागपत था, वो भी एनसीआर रीजन में है। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली था, दिल्ली जो गौतम बुद्ध नगर है वो भी एनसीआर के रीजन में आता है, गाजियाबाद भी एनसीआर के रीजन में आता है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा भी इसी के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ आता है, जेवर क्षेत्र जो अलीगढ़ के पास है, और ये मथुरा। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गएगा सारी चीजें। एक सेकंड में देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, लेकिन पिछली बार मैंने रिकॉर्ड किया तो नहीं हो रहा था, हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने दिल्ली एनसीआर में जो जनपद हैं उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्या होता है। देखिए, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इधर हरियाणा हो गया, और इधर फिर उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन हो गए, इधर राजस्थान के कुछ रीजन हो गए। ठीक है, और तो इस वाले रीजन में अगल बगल के जो जिले हैं उसी को मिला करके जो है दिल्ली एनसीआर रीजन बनाया गया। अर्थात दिल्ली से सटे कुछ जिले जो हैं वो दिल्ली के जिले तो नहीं, लेकिन काफी विकास वाले क्षेत्र हैं, तो ऐसे जिले को दिल्ली में शामिल करने की एक ग्रेटर दिल्ली का निर्माण हुआ, और उसको दिल्ली एनसीआर रीजन बोला जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में टोटल 24 जनपद हैं, जिसमें हरियाणा के 14 जनपद हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं, और राजस्थान के 2 जनपद अलवर और भरतपुर हैं, जो कि आगरा के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 5400 किलोमीटर स्क्वायर, 5400 में 23 किलोमीटर स्क्वायर, यही 2 जनपद जो हैं ये राजस्थान के सीमा साझा करते हैं। दिल्ली 1500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यूपी का जो जनपद है वो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद से अलग हुआ है हापुड़, तो ये भी है, बुलंदशहर है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए, मेरठ से आपका गाजियाबाद अलग हुआ था, ध्यान से समझिएगा, मेरठ से आपका गाजियाबाद अलग हुआ था, गाजियाबाद से अलग हुआ हापुड़। ठीक है, हापुड़। अब आपको पता होना चाहिए कि गाजियाबाद का कुछ हिस्सा और बुलंदशहर का कुछ हिस्सा लिया गया, और एक नया जिला बनाया गया, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध नगर भी है, तो कौन सा हुआ, यहाँ पर हुआ मेरठ, यहाँ पर हुआ आपका गाजियाबाद, उसके बाद हापुड़, और हापुड़ के बाद आपका हो गया ये बुलंदशहर, और बुलंदशहर के बाद हुआ आपका ये गौतम बुद्ध नगर। अब उसके बाद एक जिला और है, आपको पता होगा कि बागपत और शामली दोनों अगल बगल एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए बागपत और शामली आपस में साथ होंगे ही होंगे, जो कि उसके मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद से अलग, मुजफ्फरनगर और मेरठ से अलग हुए थे। ठीक, तो ये चीज है। तो आपको चाहे तो इस तरीके से याद कर लीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, जी जी बी बी एम एम एस। जी फार हुआ आपका गौतम बुद्ध नगर, जी फार हुआ आपका गाजियाबाद, बी फार हुआ बागपत, और बी फार हुआ आपका बुलंदशहर, एम फार हुआ आपका मेरठ, एम फार हुआ आपका मुजफ्फरनगर, एस फार हुआ शामली। कैसे याद होगा इस तरफ का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले इस रीजन में पश्चिम की तरफ यही जनपद हैं, इसलिए आपको यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, प्रदेश में 2011 से पहले प्रदेश में 71 जनपद हुआ करते थे, बाद में 4 जनपद और बना, और अब 75 जनपद हैं। तो 4 जनपद कौन कौन से बने, तो एक शामली बना, एक संबल बना, एक बना हापुड़, और एक बनी अमेठी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपको सोनभद्र बताया था, उसके बाद मैंने सीतापुर बताया था, लेकिन सीतापुर नहीं है, वो हरदोई है। हरदोई तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद है, और चौथे पर सीतापुर है। ठीक, सीतापुर सबसे ज्यादा यसी आबादी वाला रीजन है। ठीक है, सोनभद्र सबसे ज्यादा यष्टी आबादी वाला रीजन है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है। हापुड़ जो गाजियाबाद से अलग हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है, जो सितंबर 2011 से अलग हुआ था, 611 किलोमीटर का।
तो हापुड़ सबसे छोटा है 611 किलोमीटर। उसके बाद 910 किलोमीटर ये है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद में 5 विकास खंड हैं, 5 ब्लॉक हैं, जबकि 3 तहसीलें हैं। ठीक है। भदोई, उसके बाद भदोई जिला है, और उसके बाद आपका शामली जिला है। मोदी नगर वगैरह जो है ये गाजियाबाद में ही स्थित है। अब थोड़ा हम देखते हैं, भदोई को संत रविदास नगर भी बोला जाता है। मंडल डिवीजन, तो प्रशासनिक विभाजन के बारे में मैंने कल आपको कुछ बताने का प्रयास किया था, आपको कमिश्नरेट प्रांत बताने का प्रयास किया था, लेकिन वही है कि कल की टाइम जो है हमारा वो डाउनग्रेड हो गया था, आवाज चला गया था, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, प्रत्येक जिले में सबसे बड़े जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम साहब होते हैं। उनके नीचे पुलिस अधीक्षक महोदय, जो कि जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहते हैं। और लेकिन एसपी साहब के बॉस जो होते हैं वो डीएम साहब होते हैं। डीएम साहब के बॉस जो होते हैं, अब एक मंडल में 4-5 जनपदों को मिलाकर के एक मंडल बनाया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कि एक डिविजनल लेवल पर भी अधिकारी होना चाहिए जो कि 4-5 जनपदों के एक रीजन को व्यवस्थित करे, और वहां के प्रशासनिक धन को, वहां के जो रेवेन्यू है कलेक्टर को, वो दिशा निर्देशित करे। ठीक है। तो इसके लिए डिवीजन के आधार पर जिले को बांटा गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं। अब 18 मंडल में सबसे पहला जो अलीगढ़ मंडल है, ये 2007 में सबसे नवीनतम मंडल बनाया गया। इसमें 4 जनपद हैं। ठीक है। अलीगढ़ में 4 जनपद हैं। तो अलीगढ़ के 4 जनपद जो कौन, अलीगढ़ जो है आपका, ये उससे सीमा साझा करता है, ये हरियाणा के साथ में भी। रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलीगढ़ है, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, देख रहे हैं, कर्सर घूम गया। तो अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, तो 4 जनपद अलीगढ़ में हैं, जो कि सबसे नवीनतम जो है मंडल है। तो अलीगढ़, उसके बाद मैनपुरी, इटावा, आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा काम अखिलेश सरकार ने यहाँ पर किया था, लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां, जॉब जो है दिया गया था। तो एक अलीगढ़ है और एक एटा है। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये 4 जनपद ऐसे हैं जो कि अलीगढ़ मंडल में अवस्थित हैं। ठीक। लखनऊ मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी हाल ही में एक भाजपा के शायद मंत्री थे, वो उनके बच्चे से संबंधित कोई मामला चल रहा था, झगड़ा लड़ाई का, तो उसमें कांग्रेस के कुछ विधायक जो है धरना प्रदर्शन पर जा रहे थे। तो लखनऊ में एक कांग्रेस के एक विधायक को रोक लिया गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। उससे क्या मतलब हुआ है? तो लखीमपुर खीरी मामला, तो हम लखनऊ में जा रहे हैं, तो आप हमको रोक रोक क्यों रहे हैं? जबकि पूरे मंडल वाइज जो था, ये वहां पर जो है इंटर करने के लिए मार्शल लॉ लगा था, धारा 144 लगी थी, धारा 144 पूरे मंडल में लगाई गई थी। तो उनसे कहा कि भाई हमको लखनऊ में क्यों रोक रहे हो? तो एक अधिकारी नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि सर ये मंडल, ये जो है लखीमपुर खीरी मंडल जो है पूरा लखनऊ मंडल में ही आता है, लखीमपुर खीरी, इसलिए लखीमपुर खीरी में जो है आप नहीं जा सकते हैं, वह क्षेत्र प्रतिबंधित है। तो लखनऊ लखनऊ में जो है ये जनपद जो है 6 जनपद आते हैं। एक है लखनऊ, एक, उसके बाद हरदोई 2, लखीमपुर खीरी 3, रायबरेली 4, सीतापुर 5 और उन्नाव 6। चंद्रशेखर आजाद जी उन्नाव जनपद से संबंधित थे। सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी आबादी के क्षेत्र लोग रहते हैं। लखनऊ हमारी राजधानी है ही। हरदोई को आपको पता ही होगा कि हरदोई है। लखीमपुर की सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। रायबरेली जो है ये भी सबसे ज्यादा, यहाँ से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती हैं, इतना ही काफी है इसके बारे में। सबसे, और यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री भी रायबरेली में अवस्थित है। ठीक। इसको बारे में आपको पता होगा कि रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है। तो लखनऊ, हरदोई, लखनऊ 1, लखीमपुर खीरी 2, सीतापुर 3, उन्नाव 4, हरदोई 5, रायबरेली 6, 6 जनपद जो हैं ये लखनऊ मंडल में अवस्थित हैं। ठीक। उसके बाद ये देखिए कानपुर मंडल। कानपुर मंडल 6 जनपद पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कानपुर नगर 1, कानपुर देहात 2, कन्नौज 3, डिम्पल यादव जी वाला क्षेत्र जो है, जहां पर इत्र व्यापारी अभी हाल ही में पकड़ा गया था। यहाँ पर इत्र की सबसे बड़े जो है कारखाने आपको मिल जाएंगे।
और ठीक है, तो ये कन्नौज वाला रीजन है। कानपुर देहात और कानपुर नगर, अर्थात कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज, तीन जनपद जो है ये हो गए। और इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, औरैया जो है एमपी के साथ सीमा साझा करता है। मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था, तो इटावा भी है और फर्रुखाबाद है और औरैया। तो इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज, ये कानपुर मंडल में 6 जनपद अवस्थित हैं। मेरठ मंडल, सबसे ज्यादा खेल के सामान जो है मेरठ में पाया जाता है। खेल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। मेरठ में 6 जनपद हैं। कौन कौन से? मेरठ एक, उसके बाद हापुड़ दो, उसके बाद गाजियाबाद तीन, गौतम बुद्ध नगर चार, बुलंदशहर पांच, बागपत छह। तो गौतम बुद्ध नगर, इसको तो आपको याद ही होगा, सभी हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में भी इनका जो है ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो 6 जनपद हैं। मेरठ एक, मेरठ से अलग हुआ गाजियाबाद, गाजियाबाद से अलग हुआ हापुड़, और हापुड़ और बुलंदशहर में काफी अच्छा संबंध है, क्योंकि इससे अलग करके गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और के कुछ रीजन और बुलंदशहर के कुछ रीजन से गौतम बुद्ध नगर बना, और बागपत मेरठ से अलग हुआ ही है, ठीक है। तो बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत, ठीक। फैजाबाद से 5 जनपद फैजाबाद में अवस्थित हैं। कौन कौन से 5 जनपद हैं फैजाबाद मंडल में? तो एक आपका अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर, एक सुल्तानपुर, बाराबंकी। बाराबंकी में आपको पता होगा कि रामायण सर्किट के लिए सबसे बड़ा बाराबंकी में बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गांजा उजा है पाया जाता है, यहीं पर भी सबसे ज्यादा गांजे की खेती की जाती है। और इसके बाद ये एक होगा अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, और एक फैजाबाद शहर तो है ही, ठीक है। यहाँ पर अयोध्या है, इसी को फैजाबाद कहा जाता है। अयोध्या वाले में सबसे बड़ा रेलवे जो है यहाँ पर वो बनाया जा रहा है। अयोध्या में सब रामचंद्र जी का जो है एयरपोर्ट, राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। और यहीं से सुल्तानपुर से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस निकल के गया है, जो कि कहाँ से है? लखनऊ से, यहाँ लखनऊ से होकर के लखनऊ सुल्तानपुर वाया होते हुए ये आपका जाता है इस तरफ, गाजीपुर की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा मिटा दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। थक भी तो गया हूँ यार। और इसको मुझे इसलिए पता था, बलरामपुर से गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है, ठीक है। चित्रकूट का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो मुख्यालय बांदा। चित्रकूट जो है ये आपका कहाँ से सीमा साझा करता है? चित्रकूट सीमा साझा करता है आपका एमपी से। बांदा भी यार एमपी से सीधा साझा करता है। तो इस समझ में आपको देख के हम बताते हैं इसके बारे में। देवी पाटन मंडल जो है इसका जिला है, और देवी पाटन जिला, ये गोंडा जिला जो है इसका मुख्यालय देवी पाटन में है, ठीक है। इधर जनपद और इधर मुख्यालय, शायद नोट करने में दिक्कतें ऊपर हुई हैं, तो यहाँ पर जो है आप इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पर जनपद देखिए, इधर मुख्यालय देखिए। ज्योतिबा फूले नगर, इसका हेडक्वार्टर जो है अमरोहा है। अंबेडकर नगर, अकबरपुर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, खलीलाबाद इसकी हेडक्वार्टर है। कानपुर देहात, अकबरपुर, माती, फरुखाबाद, ये फतेहगढ़ है। फरुखाबाद अलीगढ़ जनपद में है, ठीक है। अलीगढ़ में नहीं है, फरुखाबाद है आपका। यहाँ पर देखिए, फरुखाबाद ये है कानपुर मंडल में, ठीक है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद, और ये सॉरी उल्टा हो गया था। तो फरुखाबाद आपका कौन सा है? ये कानपुर में है। कानपुर मंडल में फरुखाबाद है। इसकी जो मुख्यालय है फतेहगढ़ है। कानपुर देहात यहाँ पर आया था तो कानपुर ही में ही होगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। कुशीनगर, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पटरौना है। कुशीनगर आपका जो है ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा है। हालांकि योगी जी जो है नोएडा और ग्रेटर, हम जिला दर्शन लेकर के आएंगे, तो बेसिकली जो जिला का मिड पॉइंट है मैं आपको वहां पर बताने का प्रयास करूंगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में एक
एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर ये जो सीमा साझा करता है वो आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा है। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है ये प्रतापगढ़ के आसपास, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के अगल बगल का ही रीजन है कौशाम्बी। और यहाँ पर मंझनपुर नाम का जो है ये बौद्ध जैनिज्म से संबंधित है, तो मंझनपुर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी मे बी एमपी के अगल बगल ही है, ठीक है। तो इलाहाबाद आप यहाँ पर लगाएंगे, प्रतापगढ़ नहीं होगा, इलाहाबाद होगा। अमेठी, अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज है। सिद्धार्थनगर, नौगढ़, सिद्धार्थनगर, ये सिद्धार्थनगर आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये नौगढ़ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था। तो आई होप आपको यहाँ तक मंडल और मंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पर ये आपका जो मंडल काफी इंपॉर्टेंट मंडल था, वहां पर मैंने चर्चा किया। अब कल से जो है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था है वो पर चर्चा किया जाएगा, और उसके बाद ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, नमस्कार।